परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया कि इस रीति से हम लोग मिल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग कहीं भी हैं, किसी भी स्थान में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित करता है और अपने वचन से मामूर करता है। इसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के लिए धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से अवसर दिया कि हम लोग उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं और उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। जब उसके वचन से सीखते हैं और थोड़ा समय उसके हुजूरी में लगाते हैं तो हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठें और वचन को ध्यान से सुनें और उसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकें और अपने आत्मिक जीवन में मजबूती प्राप्त कर सकें। आइए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं सारे समय के लिए। आज की आराधना के केंद्र आप बने, आप हमारे सहायक हों और प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रकाशन देवें और वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। सारा समय हम आपके हाथों में देते हुए विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम लोग उसके वचन से सीख सकते हैं और उसके वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं और उससे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, तो आइए हम लोग आज के वचन के लिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 3 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से 3 पद तक लिखा हुआ है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने पढ़ लिया गया। प्रकाशित वाक्य की किताब के विषय में मैं आज थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य की किताब का आरंभ या प्रकाशित वाक्य की किताब की भूमिका या उसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब जब एक विश्वासी या जब एक मसीही पढ़ता है तो उसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक कठिन पुस्तक जान पड़ती है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक सांकेतिक भाषा के द्वारा लिखी गई। इस किताब को उन मसीहों के लिए लिखा गया जो मसीही सताए जा रहे थे, या फिर जब इस पुस्तक को लोग पढ़ते हैं तो इसके ऐसे परिच्छेद या ऐसे शब्द या ऐसे जो विचार इसमें समावेश हैं लोगों के समझ के परे होते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन का एक भाग है और इस पुस्तक को हम पढ़ना चाहते हैं और इस पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग इस पुस्तक को समझें और परमेश्वर के साथ जो चलता है, परमेश्वर के साथ जो बना रहता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन का भेद उसके ऊपर प्रकट करता है और खोलता है। जो परिच्छेद आप लोगों के सामने पढ़ा गया, इसमें जब हम पहले पद को देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि आने वाले समय में जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। अर्थात जो आने वाला है और जो आएगा उसके लिए आपको और हमें तैयार रहना है, और ये पुस्तक या ये वचन हमें इसके लिए चेताता है या बताता है। इस पुस्तक को परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा या परमेश्वर के प्रकाशन को जब यूहन्ना ने प्राप्त किया और जो उसको प्रकाशन मिला उस प्रकाशन को इस पुस्तक में लिख दिया गया या परमेश्वर ने इस पुस्तक को लिखवाया। जब यूहन्ना इस पुस्तक को लिखता है या इस पुस्तक को जब लिख रहा है तो इस पुस्तक को लिखते हुए उसने अपनी बुद्धि का नहीं या फिर अपने विचारों का नहीं उपयोग किया, बल्कि उसने स्वर्गीय प्रकाशन का या स्वर्गीय वाणी का या फिर स्वर्गीय
सामर्थ्य का उसने उपयोग किया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था और उसकी आत्मा में होकर के ये पुस्तक यूहन्ना लिख रहा था। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह का चेला है। अगर इस पुस्तक के लिखने के स्थान को हम लोग देखें तो ये पदमुस नामक टापू जो है उस स्थान से इस पुस्तक को लिखा गया, या इस स्थान पर जो पदमुस नामक टापू है यूहन्ना को प्रकाशन मिला और उस प्रकाशन को इसने इस पदमुस नामक टापू से लिख दिया। अगर हम इस पुस्तक के नाम के अर्थ अर्थात प्रकाशित वाक्य शब्द के विषय में देखते हैं, या ये शब्द कहाँ से आया, या ये शब्द के विषय में जब हम लोग देखते हैं तो यह शब्द यूनानी शब्द है और ये एपोकलिप्स से निकला हुआ है। यह जो शब्द है प्रकाशित वाक्य शब्द, यह यूनानी शब्द है और एपोकलिप्स शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित करना या प्रकट होना। प्रकाशित करना या प्रकट होना। प्रकाशित वाक्य की किताब या प्रकाशित वाक्य, जिसको हम भविष्य सूचक साहित्य संबंधी लेख भी कहते हैं, जिसको हम भविष्य सूचक साहित्य संबंधी लेख भी कहते हैं। यह लेख मनुष्यों पर स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट करता है या खोलता है। ये जो लेख है वो मसीहों के ऊपर या मनुष्यों के ऊपर उन रहस्यों को खोलता है या उन रहस्यों को प्रकट करता है जो स्वर्गीय हैं, जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं और इन शब्दों को मनुष्यों को दिया जाता है। और अगर हम इस पुस्तक के लेख के विषय में देखें, जो जिस समय ये पुस्तक लिखी गई, अलग अलग विद्वान अलग अलग रीति से इस पुस्तक के लेख के विषय में बताते हैं। कई विद्वान बताते हैं कि जब डोमेशियन, जिसने रोमी साम्राज्य ईस्वी सन 81 से 91 तक राज्य किया था और रोम का पहला राजा था जिसने मसीही लोगों से एक ईश्वर के रूप में सम्राट की आराधना करवाने का प्रयास किया था। इसके बाद ट्राजन ने एक नीति बनाई जिसमें प्रत्येक के लिए आदेश था कि उन रोमी सम्राटों की आराधना करें जो मर चुके हैं या जो पहले सो गए या मर गए, उनकी आराधना करें या उनके उपासक बने या उनकी उपासना करें। और इसमें बहुत से लोगों को जो मसीही थे इस समय में सताया भी जा रहा था, क्योंकि लोग इस चीज या इस आज्ञा को मानने से इनकार कर रहे थे कि हम उनकी उपासना नहीं करेंगे जो पुराने हमारे शासक थे। इस प्रकार कई विद्वान सोचते हैं कि संभवतः यह पुस्तक डोमेशियन के राज्य के बाद के वर्षों में या उसके भी बाद जब ट्राजन राज्य करता था उस समय लिखी गई। लेकिन कुछ विद्वानों का मत या कुछ विद्वानों का कहना इसके विषय में बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ईस्वी सन 70 में यरूशलेम के विनाश के कुछ ही पहले यह पुस्तक लिखी गई। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशन या जो प्रकाशन यूहन्ना को मिला या जो यूहन्ना ने इस पुस्तक में या अपने प्रकाशन को जो परमेश्वर के द्वारा उसको प्रकट हुआ, इसने इस पुस्तक में लिख दिया। ये प्रकाशन या ये पुस्तक उस समय ऐसे मसीही या ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर या जो अपने विश्वास के कारण, जो उनका विश्वास परमेश्वर पर था, जो यीशु मसीह पर था, उसके कारण से वो सताए जा रहे थे, उनको एक बड़ा सताव झेलना पड़ रहा था। इसलिए इस सांकेतिक भाषा में प्रकाशित वाक्य को लिख करके उन मसीहों को दिया जा रहा था ताकि वो अपने विश्वास में दृढ़ और अटल बने रहें। और जो पद हमने पढ़ा 3 पद, उसमें लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर सीधा और साफ साफ कहता है,
धन्य है ऐसे मसीही, धन्य है ऐसे विश्वासी जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को प्राप्त करता है। इस समय के विश्वासियों को सताया जा रहा था, इस समय के विश्वासियों को नाना प्रकार से ताड़ना दी जा रही थी, लेकिन इनके साथ ना तो प्रशासन और ना कोई लोग थे, फिर भी इनके साथ परमेश्वर का वचन बना हुआ था और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि जो व्यक्ति, जो मसीही परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर उन मसीहों को, उन व्यक्तियों को, उन विश्वासियों को हर एक जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसमें साहस प्रदान करता है। जब आप कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 1 अध्याय उसके 11 से 12 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है, पौलुस के विषय में हम लोग देखते हैं कि जब पौलुस कुरिन्थियुस में आया और कुरिन्थियुस में था तो पौलुस को खलोए के परिवार से कुरिन्थियुस की कलीसिया के विषय में पता लगा कि इस कलीसिया के विश्वासियों में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, कई प्रकार से ये लोग भ्रमित हैं, कई प्रकार से इनमें गलत भ्रांत शिक्षा समाई हुई है, उनमें गुटबंदी है, इनमें अलग अलग प्रकार की सोच विचार हैं। इसलिए पौलुस के पास एक विषम परिस्थिति थी कि कैसे ऐसे समय या फिर ऐसी परिस्थिति में लोगों को विश्वास की राह पर दृढ़ और अटल रखा जाए। पौलुस के पास विषम परिस्थिति थी, लेकिन पौलुस एक चीज को जानता था कि मैं जिसके नाम से सुसमाचार लेकर के आया हूं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमेशा हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज के समय में आपके और मेरे पास भी कई विषम परिस्थितियां हैं। आज के समय में कई ऐसे सताव, कई ऐसी बातें जिनके कारण से कई मसीही अपने विश्वास से विमुख हो जाते हैं, अपने विश्वास से भटक जाते हैं। ऐसे कई लोग जो अपने विश्वास में दृढ़ नहीं बने रह सकते, कई प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आ जाती हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है, परमेश्वर उसको साहस प्रदान करता है और परमेश्वर उसको उत्तम मार्ग बताता है। जो मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का ढांचा आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखा, उससे आज हमारे लिए भी सीखने की आवश्यकता है कि अगर हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को लगाए हुए हैं और हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा हमारे साथ बनी हुई है और हम हर एक रीति से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। मेरे प्रियो, चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे आप कैसे भी फंसे हों, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके साथ और मेरे साथ रहेगा तब हम हर एक परिस्थिति को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेगा। मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के सामने जो भी रखा, मुझे आशा है कि आप लोग आशीषित हुए हैं और हम लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्रदान करेंगे। प्रभु आप लोगों की सहायता करे और हमारे साथ रहे, ताकि हम परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहें और उसके साथ अपने जीवन को आगे लेते चले जाएं और परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही काम करता रहे और अपनी सामर्थ हमें देता रहे और अपनी आत्मा हम लोगों के साथ उसकी आत्मा बनी रहे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।